जय हिंद साथियों, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप पिछले कई दिनों से न्यूज पेपर्स में, न्यूज चैनलों पर मणिपुर घटनाक्रम के बारे में सुन रहे होंगे। तो उसी मणिपुर घटनाक्रम को लेकर के जो विपक्ष है उसने साथियों सरकार को लोकसभा में घेरते हुए सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। अब यह अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसका प्रभाव सरकार पर क्या पड़ता है, क्या सरकार अपना बहुमत अविश्वास प्रस्ताव के कारण खो सकती है, इसी सभी जानकारी को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो आप सभी साथी जुड़े रहिएगा इस अविश्वास प्रस्ताव को तसल्ली पूर्वक समझने के लिए। तो चलते हैं साथियों, आखिर अविश्वास प्रस्ताव आपका क्या है, इसे कौन लेकर के आता है, इसमें आपके कितने सांसदों की आवश्यकता होती है, इसके ऐतिहासिक पहलू क्या हैं, ये अब से कितनी बार ये अविश्वास प्रस्ताव सरकारों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता के पश्चात आ चुका है। तो इन्हीं सभी घटनाक्रम को दे चलते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो साथियों, आखिर अविश्वास प्रस्ताव जो है, जिसे हम इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, यह साथियों अभी चर्चा में क्यों है, क्या होता है, आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्या है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आखिर क्या है, और इसके ऐतिहासिक महत्व या ऐतिहासिक पहलू, यानी कि अब से कितनी बार आ चुका है, किस सरकार के खिलाफ आया, इन सभी डिटेल के बारे में मैं आपको तसल्ली पूर्वक बताने वाला हूं। तो सबसे पहले साथियों, चर्चा में क्यों है आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव। तो जब हम साथियों बात करते हैं, तो अभी आपने देखा मणिपुर घटनाक्रम साथियों, जो कि वहां दो समुदायों के बीच लगभग पिछले 3 महीने से आपस में क्या चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है। उसी मनमुटाव को देखते हुए वहां पर साथियों सांप्रदायिक जो सद्भाव है वो आपका बिगड़ता जा रहा है। तो जिसकी अभी हम एक बहुत निंदनीय घटना भी देखने को मिली थी, लेकिन हम उस बारे में यहां इस क्लास में या इस सेशन में कोई चर्चा करने वाले नहीं हैं। तो उसी मणिपुर घटनाक्रम के पश्चात विपक्ष ने वर्तमान केंद्र सरकार को लोकसभा में घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है। ठीक है साथियों, अब मैं आपको यहां बता दूं, अभी आपने साथियों एक राजनीतिक घटनाक्रम देखा होगा। अभी जो साथियों विपक्ष है, जिसमें कि अगुवा पार्टी आपकी कांग्रेस है, उसी कांग्रेस पार्टी और उसके साथ अन्य 26 राजनीतिक दलों ने एक अपना नया विपक्ष बनाया, जिसका नाम रखा है साथियों उन्होंने इंडिया का जो यहां पर फुल फॉर्म दी गई है साथियों, वो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो इसी इंडिया यानी कि जो विपक्ष है, इसके द्वारा सरकार के खिलाफ क्या लाया गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन साथियों। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका क्या होता है, कौन इसे ला सकता, व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, आखिर क्या होता है। देखिएगा लिखा हुआ है यहां पर कि जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका कहा जाता है। यानी कि जब लोकसभा में किसी सरकार के पास चलाने के लिए आवश्यक संख्या बल ना हो, जब विपक्ष को ऐसा लगे, तो उस सरकार के खिलाफ क्या लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव आपका लाया जा सकता है। अब देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। बात को समझिएगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 है, वो बात करता है साथियों प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में, और उसमें यह कहा गया है कि जब तक लोकसभा के अंदर जो सरकार चल रही है, जो केंद्र सरकार चल रही है, उसके पास आवश्यक संख्या बल या आवश्यक बहुमत है, तो तब तक वो सरकार अपने चलाती रहेगी। जहां आपका कोई विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया और उस अविश्वास प्रस्ताव में जब वोटिंग होगी, तो अगर सरकार के पास आवश्यक संख्या बल नहीं रहा उस वोटिंग के दौरान, तो साथियों जो प्रधानमंत्री है और उनकी समस्त मंत्रिपरिषद है साथियों, उनको इस्तीफा देना पड़ता है।
तो अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि जो वर्तमान विपक्ष वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है, क्या इससे हमारी वर्तमान केंद्र सरकार अपना आवश्यक बहुमत को खो सकती है? क्या सरकार गिर सकती है? इन्हीं सब चीजों के बारे में साथियों आगे चलते हुए हम बात करते हैं कि इसमें आपका क्या क्या चीज आपकी और होती है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? आखिर अविश्वास प्रस्ताव को कौन लाता है? साथियों सबसे पहली एक बात यह समझनी है कि जो ये वर्ड है ना अविश्वास प्रस्ताव, साथियों इसका उल्लेख भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि भारत के संविधान में यह कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित हमारा कोई भी संवैधानिक उल्लेख नहीं है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 118। यह कौन सा आर्टिकल है बेटा? आर्टिकल 118 का फर्स्ट पार्ट बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 118 का जो वन पार्ट है उसमें एक प्रावधान किया गया है कि जो हमारे संसद के दोनों सदन हैं, दोनों सदन कि मतलब लोकसभा और राज्यसभा, कि लोकसभा और राज्यसभा अपने कार्य संचालन के लिए यानी कि आपकी कार्य संचालन के लिए जो नियम बनाएंगे वो आपके वैलिड होंगे या उनको वैधता हासिल की जाती है। तो साथियों उसी संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार लोकसभा ने एक आपका अविश्वास प्रस्ताव नाम का नियम बनाया हुआ है, जबकि संविधान का कोई उल्लेख नहीं है। साथियों संविधान में कोई उल्लेख अविश्वास प्रस्ताव का नहीं मिलता है। हां 118(1) के तहत लोकसभा ने जो अपने कार्य संचालन के जो नियम बनाए हैं वहां पर साथियों अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख मिलता है। अब साथियों बात आएगी इसमें कि लोकसभा का कोई भी निर्वाचित सदस्य सरकार के खिलाफ यह प्रस्ताव ला सकता है। कोई भी निर्वाचित सदस्य साथियों यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड एमपी है किसका? लोकसभा का। अगर साथियों मैं बात करूं कि जो ये आज या अभी वर्तमान में जो आपका आया है साथियों, वर्तमान अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आया है? तो भाई इनका नाम है आपका गौरव गोगोई बेटा। क्या नाम है? गौरव गोगोई। कांग्रेस के सांसद हैं भैया आपके, कहां से? असम से बेटा। क्या नाम है? गौरव गोगोई बेटा। तो ये आपके कांग्रेस के असम से सांसद हैं बेटा। यही आपके वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ क्या लेकर के आए हैं? आपका अविश्वास प्रस्ताव आपका लेकर के आपके आए हैं साथियों, ठीक है ना, वर्तमान में। तो लोकसभा का कोई एक सिंगल सदस्य भी आपका ये लेकर के आ सकता। अब देखिएगा तो लोकसभा का नियम 198 रूल 198 है साथियों जो आपका पूरा अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। तो इसका 198 जो है इसके तहत साथियों प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। यानी कि अब इसे आप ऐसे समझिएगा जैसे गौरव गोगोई जी आपका लेकर के एक अविश्वास प्रस्ताव, जी ये विपक्ष की मांग है, मैं ऐसे ऐसे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग रखता हूं। तो वो जो एप्लीकेशन होगी एक तरीके का, वो जो प्रपोजल है, वो जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर कम से कम 50 सदस्यों के साइन या हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। तो उस प्रस्ताव को जब उस पर 50 सिग्नेचर आपके कर देंगे, यानी कि 50 संसद यानी कि 50 एमपी के सदस्य, 50 लोकसभा के सदस्य, जिस सदन में ये लाया गया है बेसिकली लोकसभा में, तो उसके ही सदस्य और वो भी निर्वाचित सदस्य जब उस पर साइन कर देंगे तो उस प्रपोजल को पेश किया जाएगा लोकसभा सांसद के समक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष, जो वर्तमान में बीजेपी के आपके ओम बिड़ला जी हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आपके ओम बिड़ला जी हैं, उनके समक्ष पेश किया जाएगा। अच्छा, इस लोक अविश्वास प्रस्ताव को पास करने का एक टाइमिंग ड्यूरेशन है कि मॉर्निंग 10 बजे से पूर्व ही अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष तो साथियों उस पर उसी दिन चर्चा होना आवश्यक है। यह भी एक कंडीशन होती है। फिर जब आपके जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं जब उस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे तो वो 10 दिन के अंदर लोकसभा के अंदर वोटिंग करवाने की डेट निश्चित करेंगे कि जी इस दिन
हम वोटिंग कराएंगे, जो आपका पक्ष यानी कि सरकार और विपक्ष आपस में अपने अपने सदस्यों की संख्या बल निर्धारित करेंगे या संख्या बल का दिखाएंगे बेटा, ठीक है। अब देखिएगा, यदि 50 सदस्य नहीं हैं तो साथियों अध्यक्ष जो है प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं देते हैं, यानी 50 से कम साइन है तो उसके परमिशन ही नहीं मिलेगी, सबसे पहली बात। यानी कि तो जब आज साथियों विपक्ष ने आपका यह प्रस्ताव लाया तो उस पर कम से कम इतने सदस्यों के साइन हो चुके हैं, तभी आपके जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अगर उससे कम संख्या बल होता तो उसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। अब देखिएगा, जब वोटिंग होगी साथियों तो इसके लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं, राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। यानी कि लोकसभा की बात की गई है, आर्टिकल 75 लोकसभा से संबंधित है, आर्टिकल 75 में ही आपका बहुमत होना चाहिए। तो बेटा इसमें जो वोटिंग होगी तब चाहे वो पक्ष के वोटिंग करें चाहे वो विपक्ष के करें, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही इसमें आपका भाग ले सकते हैं। क्लियर बच्चे? तो ये आपकी समझ में मेरे विचार से आ गया होगा कि क्या होता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। अब साथियों हम बात करें ऐतिहासिक पहलू की, कि आज तक साथियों अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार हमारी लोकसभा में लाया जा चुका है। जब हम इसकी बात करते हैं तो साथियों संसद में 26 से ज्यादा बार आपका अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। अब ये जो होगा साथियों 27वां माना जाएगा आपका। लेकिन जब हम बात करते हैं साथियों सबसे पहली बार साथियों अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी जी, जय भगवान कृपलानी जी आपके 1963, यानी कि आपको पता होगा कि 1962 में साथियों भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। जब उस समय पर तत्कालीन केंद्र सरकार के जो मुखिया थे या प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव भारतीय इतिहास में आपका इंट्रोड्यूस हुआ या पहली बार आया, और कौन लेकर के आए थे? जेबी कृपलानी। लेकिन उस समय पर साथियों जवाहरलाल नेहरू सरकार के में क्या बहुमत था? इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े और विरोध में 347। विरोध का मतलब यह है कि यह साथियों सरकार थी तो सरकार बच गई, सरकार को बहुमत था, 347 सांसदों ने समर्थन दिया और अविश्वास प्रस्ताव को कुल 62 वोट मिले। तो यह आपके साथियों पहले वाले अविश्वास प्रस्ताव की हिस्ट्री है। भारतीय इतिहास में साथियों सबसे ज्यादा 15 अविश्वास प्रस्ताव किनके खिलाफ आए साथियों? इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ। सबसे ज्यादा आज तक की हिस्ट्री में किस प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया है? तो उसमें नाम है जी आपका आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी साथियों, सबसे ज्यादा 15 बार। अब एक बेटा ये फैक्चुअल एक्चुअल में आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आया हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए अब तक पहली बार 1978 में एक सरकार गिरी है बच्चे, और तब उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे? आपके मोरारजी देसाई साथियों। तो हम यह कह सकते हैं भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग में हार के कारण अपनी सरकार को खोया है, तो वो व्यक्ति थे साथियों कौन? मोरारजी देसाई 1978 में साथियों, ठीक है। और इनकी सरकार के खिलाफ कुल कितनी बार यह प्रस्ताव आया था? 2 बार ये लाया गया। और सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड जो है साथियों माकपा, यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे बेटा शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह देते हैं? सीपीआई बोल देते हैं। तो इसी सीपीआई के एक सांसद थे ज्योतिर्मय बसु बेटा, इन्होंने साथियों सबसे ज्यादा बार 4 प्रस्ताव लेकर के आए हैं ये इंदिरा गांधी के खिलाफ साथियों, कि एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया हो, उसका नाम की जब हम बात करते हैं तो वो बैठते हैं भैया हमारे ज्योतिर्मय बसु, जो आपके सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या माकपा के सांसद रहे थे। और इन्होंने अपने 4 प्रस्ताव लेकर के आए किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ साथियों, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों की जो ये वर्तमान में जो हमारी सरकार या विपक्ष है साथियों, लोकसभा और आपका जो विपक्ष है साथियों, जिसको आपका पक्ष एनडीए कहा गया है, विपक्ष को आपका इंडिया नाम दिया गया, अभी आपका
बहुत हाल फिलहाल में साथियों। तो इसमें वास्तविक स्थिति क्या है, क्या सरकार गिर सकती है, क्या सरकार बच सकती है, यानी कि इनके नंबर साथियों कितने बोलते हैं। ठीक है भैया, तो जब हम ये बात करते हैं साथियों, तो मैं आज को बता दूं एनडीए बेटा किसको कहा गया है। एनडीए कहा गया साथियों नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि जो वर्तमान में बीजेपी के नेतृत्व में साथियों सरकार आपकी चल रही है, जिसे साथियों नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो कहा गया है, जिसको बेटा लीड कर रही है आपकी बीजेपी, और बीजेपी के साथ अन्य जो घटक दल हैं वो आपका काम कर रहे हैं। अगर हम इनकी वर्तमान में लोकसभा में स्थिति बात करें तो साथियों लोकसभा में इनका पूर्ण बहुमत वर्तमान में बैठता है, जो साथियों आपका लगभग 333 के आसपास आपका बैठता है। वर्तमान में एनडीए के कुल कितने सदस्य हैं साथियों, 333 सदस्य हैं साथियों। और यहीं पर साथियों हम विपक्ष की बात करते हैं, तो जिसे विपक्ष में भी हाल ही में एक नाम का नाम दिया गया है साथियों इंडिया। अगर मैं इसकी बात करूं साथियों, जिसकी अगुआ पार्टी क्या है, कांग्रेस है, और इसकी बेटा कुल सदस्य संख्या यानी कि लोकसभा में इसके कुल कितने सदस्य पूरे विपक्ष के बैठते हैं, तो भाई आपके 142 सदस्य आपके बैठते हैं साथियों। कितने, 142 सदस्य बेटा। और अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के गिरने के लिए आपके भाई कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक होना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से कम आने पर सरकार जा सकती है, सरकार अपना बहुमत खो सकती है। अब आपको संख्या बल मैंने बता दिया है, तो क्या आपका हो सकता है यह देखा जाएगा आपका वोटिंग के दौरान। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें नई आपको देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिली होंगी, और अब आप इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। तो सभी साथी मुझे जरूर बताएंगे साथियों कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।